हेलो गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल चेतना त्यागी क्लासेस। हम लोग कर रहे थे न्यूट्रिशन से संबंधित हमारी क्लासेस चल रही थी, जिसके 3 पार्ट हो चुके हैं। आई थिंक आपको वो वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप दोबारा जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम कर रहे थे न्यूट्रिशन के कुछ क्वेश्चंस, जिसके अंदर आज टॉपिक होगा संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। तो आज हम बैलेंस डाइट से ही रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशन के आपके 65 क्वेश्चंस हम पहली सीरीज में कर चुके हैं। पहली 3 सीरीज में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम करेंगे 66 से स्टार्ट, ठीक है ना। आज हम करेंगे 66 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके बैलेंस डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे क्वेश्चंस ला सकूं। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लाने की। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के थ्रू आप मुझसे दोबारा वो पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका बैलेंस डाइट से संबंधित क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी का पर फाइबर की प्रतिदिन कितनी मात्रा निश्चित की गई है। यानी कि जो आपका ICMR है, NIN है और RDA है, इन्होंने अगर आप 2000 किलो कैलोरी ले रहे हैं तो उस पर कितने फाइबर आपको लेना चाहिए, ये कितना सुनिश्चित किया है। 30 ग्राम्स, 25 ग्राम्स, 30 ग्राम्स, 25 ग्राम्स, 35 ग्राम्स, 40 ग्राम्स। तो जो हमें लेना चाहिए 2000 किलो कैलोरी पे जितने फाइबर की जरूरत होती है, हमें वो होती है 30 ग्राम की। यानी कि 30 ग्राम हमें फाइबर लेना चाहिए अगर आप 2000 किलो कैलोरी ले रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी यूपी टीजीटी के 2021 में आया है। जितने क्वेश्चन भी अब तक मैंने कराए हैं, यानी कि 65 क्वेश्चंस मैं आपको इससे पहले करा चुकी हूँ, वो किसी ना किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इनको कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है ना। 67 क्या है, निम्न में से सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये पहले आया हुआ है जीआईसी में। जीआईसी में 2009 में भी आया हुआ है, 2015 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोई भी बता देगा कि संतुलित आहार के लिए फल और सब्जी भी जरूरी होती है, सलाद भी जरूरी होती है और दालें भी। तो क्या जरूरी नहीं है, चाय, ठीक है। संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, चाय। बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है और पहले 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। ये हमारा मैचिंग का क्वेश्चन होगा। बेंजोइक सल्फर डाइऑक्साइड, एक साइड परीक्षण सामग्री दी हुई है और एक साइड दिया हुआ है भोजन का उपक्रम। बेंजोइक अम्ल सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें चीज और चटनी लिखी हुई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है निसीन, सूखी हुई सब्जियां, ठीक है। निसीन सूखी हुई सब्जियां। फिर उसके सामने लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल संसाधित गोश्त, साइट्रिक नाइट्राइट, जेम्स वे जेली, और एक और एक्स्ट्रा दिया हुआ है नान बाइक उत्पाद यानी कि बेकरी, ठीक है। तो इसमें हम मैचिंग करते हैं। फर्स्ट है आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल के लिए क्या जरूरी, किसके लिए जरूरी होता है, जेली और जैम के लिए, ठीक है, यानी कि 5th।
अब ए का फिफ्थ किस में है, ए का फिफ्थ आपके ए ऑप्शन में भी है और बी ऑप्शन में भी है, तो ये दो हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जरूरी होता है आपका सूखी हुई सब्जियों के लिए, सुखाई गई सब्जियों में। किसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड है, सुखाई गई सब्जियों में। तो बी का आपका थर्ड, तो बी का थर्ड किस ऑप्शन में है, बी में है ना, तो बी ए में तो है नहीं, बी में है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, सी है नीसिन, नीसिन का हो जाएगा बेटा चीज, नीसिन किस में मिलेगा, चीज में। फिर है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मिलेगा आपका चटनी में। ठीक है, और यही ऑप्शन आपके इसमें है डी का सेकंड। अब बचा आपका ई सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट आपका हो जाएगा संशोधित गोश्त में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, बेंजोइक एसिड जेएमआर जेली में आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सल्फर डाइऑक्साइड सुखाई गई सब्जियों में। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ मिलेगा, सुखाई गई सब्जियों में। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका निसिन, निसिन मिलेगा चीज में। निसिन किस में मिलेगा, चीज में। फिर है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल कहाँ होगा, चटनी में। एसिटिक अम्ल कहाँ मिलेगा, चटनी में। फिर है सोडियम नाइट्राइट, यानी कि ये होगा संशोधित गोश्त में। इतना क्लियर हो गया आपके। ठीक है ना, 3 क्वेश्चन आपके आज की क्लास में भी क्लियर हो चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है साइनोजेन रासायनिक सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है इसके साथ, साइनोजिस रासायनिक सूत्र का के साथ रासायनिक यौगिक है, यानी कि इसका जो नाम है वो क्या है, इसका नाम होता है C4N4, C4N4। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C4N4। साइनोजेन का जो रासायनिक सूत्र है, वो रासायनिक फॉर्मूला जिसे कहते हैं, वो होता है C4N4। ठीक है, 69 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आ जाइए 70, क्वेश्चन नंबर 70। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए संतुलित आहार, यह स्वादिष्ट होता है इसलिए लेना चाहिए, या फिर इसमें स्वास्थ्य ठीक रहता है इसलिए, या सी है इसमें आहार संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, और डी इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। कॉमन क्वेश्चन है और पहले आ चुका है पीजीटी 2003 में। ठीक है ना, और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि सभी बता देंगे कि संतुलित आहार क्यों लिया जाता है। संतुलित आहार संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम संतुलित आहार लेते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो आपके जो बैलेंस डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत ही इजी आ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 70 था वो भी संतुलित आहार की परिभाषा समझ लीजिए उसी से ही रिलेटेड था, और ये भी बस सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया, बात सेम ही है। ऐसा आहार जिसमें भोजन की सभी आवश्यकताएं घटक में सही अनुपात में होते, कौन सा भोजन होता है, वसायुक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ आहार या प्रोटीन युक्त आहार। तो वो आहार होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार उसे कहा जाता है जिसमें आपके जितने भी पोषक तत्व हैं, यानी कि आपके प्रोटीन, विटामिन, आपके मिनरल्स, आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, सभी सही मात्रा में उसके अंदर सम्मिलित हो। ठीक है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, संतुलित आहार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी टीजीटी के झारखंड टीजीटी में 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72,
भोजन के पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जाता है? भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? खमीरीकरण, फोर्टिफिकेशंस, अंकुरण या सभी से? इन सभी से आप किसी भी भोजन का जो मूल्य है, पोषक तत्वों के मूल्य है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर 72। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में आपकी मैचिंग है। एक साइड सूची 1 दी हुई है और दूसरी साइड सूची 2 दी हुई है। ठीक है, सूची 1 में लिखा हुआ है मांस, टमाटर, बैंगन और शलजम, मक्का। और सूची 2 में दिया हुआ है जैथोफिल, एंथोजिनिन, क्लोरोफिल, मायोग्लोबिन, एंथ्राइसिन, लाइपेन। ठीक है, देखो एक कॉमन सा है इसमें क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल अधिकतर सभी को पता होगा। ठीक है, क्लोरोफिल सभी को पता होता है, हरी चीज में होती है, और हरी चीज इसमें एक भी नहीं है, तो यानी कि हमारा इसमें से क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, तो इसको थर्ड पॉइंट को तो आप खुद ही अलग कर दीजिएगा, कॉमन सी चीज बात हो गई। फिर है आपका मास, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, मास। यानी कि मास में क्या पाया जाता है? मास में पाया जाता है आपका मायोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? मायोग्लोबिन। क्या पाया जाता है मास में? मायोग्लोबिन। नेक्स्ट है आपका टमाटर। टमाटर में क्या पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है लाइकोपिन। क्या पाया जाता है? लाइकोपिन। फिर है सी। सी है बैंगन। बैंगन में क्या पाया जाता है आपका? बैंगन में पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन यानी कि सी का फिफ्थ। सी का फिफ्थ आपका 3 में है, तो ये तो होगा ही नहीं। डी। डी है आपका शलजम। शलजम किसमें पाए? शलजम में क्या होता है? शलजम में होता है एंथोजेनिन, एंथोजेंथिन। ठीक है, यानी कि आपका डी का सेकंड यहाँ है, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। आपका एक बचा है मक्का। मक्का में क्या है? जैथोफिल। जैथोफिल। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इस चीज को हम, एक मैचिंग को। मास, मायोग्लोबिन। मास में क्या होता है? मायोग्लोबिन। ठीक है, टमाटर लाइकोपिन, टमाटर लाइकोपिन, बैंगन एंथ्रोसाइनिन, शलजम एंथोजेंथिन, और मक्का आपका जैथोफिल। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 72। आप वो सॉरी 73, हाँ 73 पे हम लोग थे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। 74 में है 0 to 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन कितने प्रोटीन चाहिए? 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए? 0.5 ग्राम प्रति किलो, 1 ग्राम प्रति किलो, 1.5 ग्राम प्रति किलो, 2 ग्राम प्रति किलो। तो ये चाहिए होता है 0 से 6 जो महीने का जो बच्चा होता है उसके लिए चाहिए होता है 0 से 5 ग्राम प्रति किलो। हमें ये उसको प्रोटीन देना चाहिए। और ये DSSB के TGT में 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान इसको रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 फिर से आपकी एक मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 75 में फिर से आपकी मैचिंग है। क्या है? एक साइड वसा दी हुई है और एक साइड दिए हुए हैं वसीय एसिड। ठीक है, घी, सरसों, करडी और अलसी। ठीक है, और वसीय अम्ल में क्या दिया हुआ है? ALA, AL, AUFA, MUFA, SFA, TFA। ठीक है, ये आपको इनको मैचिंग करना है। तो सबसे पहला है घी। घी में कौन सा एसिड होता है? घी में होता है आपका SFA। ठीक है ना, तो SFA कहाँ है? घी है आपका 4th नंबर पे, घी का है 4th। तो 4th देख लीजिए, इनमें 3 में है, तो अब नेक्स्ट भी मिलाना पड़ेगा हमें।
सरसों, सरसों में मिलता है आपको MUFA, MUFA यानी कि थर्ड, बी का थर्ड भी दो ऑप्शंस में है आपका। फिर है करडी यानी कि करडी कहाँ पे मिलेगा आपको? करडी मिलेगा LA में, ए मिलेगा करडी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, तो सॉरी सेकंड, तो सेकंड तो सिर्फ इसी में ही है, तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अलसी बचा, अलसी के लिए क्या हो गया हमारा? ALA, ALA, ठीक है ना। इतना क्लियर है। एक बार और कर लेते हैं। घी SFA, सरसों MUFA, करडी LA और LC ALA, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 क्लियर। आप क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 76, निर्जलित आलू, पालक, फूल गोभी, रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। निर्जलित आलू, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 से 8%, 10 to 16%, 18 to 25% या इनमें से कोई नहीं। तो कितनी होनी चाहिए? 8 to 24% होनी चाहिए, ठीक है। 8 to 24% होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ये सब चीजें हैं जैसे आलू, पालक, गोभी, रागी, ठीक है, और आपका पालक, मेथी, बथुआ, चने का साग, धनिया, इन सब में लोह, कैल्शियम, रेशा, फॉलिक एसिड और विटामिन B2 पूरी मात्रा में होता है। क्या क्या होता है इनमें? आपका फॉलिक एसिड, आयरन, ठीक है, कैल्शियम और विटामिन B2 बहुत अच्छी मात्रा में इनमें पाया जाता है, ठीक है ना। और इनका उचित तापमान क्या होता है? 3 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस इनका उचित तापमान होना चाहिए जब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन से पोषण अभाव रोग नहीं है? कौन सा पोषण की कमी से रोग नहीं होता है? तो जेरोथेलिपिया, ऑस्ट्रोमलेशिया, एनिकोर्सा, डिस्मलेशिया, कैटोमलेशिया। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए और सी, बी और ई, ए और बी, डी और ई, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है। सॉरी, दिया हुआ है, गलती होगी, सॉरी। तो जो इसमें होगा ये होगा डिक्सिमलेशिया और आपका जो होता है डिक्सिमलेशिया और एनोरेक्सिया नर्वस। ये दो ऐसे हैं जो खाने से यानी कि पोषण से संबंधित रोग नहीं होते। तो ये दो किसमें हैं? बी और आपका ई, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। डिक्सिप्लेडिया और आपका एनोरेक्सी नर्वससा। जो डिक्सिप्लेडिया होता है वो क्या होता है? इसमें आपका रक्त में लिपिड की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। रक्त में लिपिड्स की यानी कि वसा की, ब्लड में आपके लिपिड्स की मात्रा बढ़ जाती है, तब आपको जो डिसीज होती है वो होती है डिस्लीपेडमिया। ये कोई पोषण से संबंधित यानी कि किसी के पोषण की अधिकता से या किसी की कमी से होने वाला रोग नहीं है। दूसरा था बेटा एनोरेक्सिया नर्वस। ये क्या होता है? इसमें आपके वजन बढ़ने लगता है, ठीक है ना। इसमें वजन बढ़ने लगता है और एक ये मानसिक बीमारी होती है, मानसिक अवस्था की बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति को लगता है कि वह भोजन का सेवन करेंगे तो मोटे हो जाएंगे, जिसके कारण से वो
खाते नहीं है, बहुत कम खाने लगते हैं, डाइटिंग पे रहने लगते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो ये एक मानसिक रोग है जिसमें की वजह से ये कोई पोषण से संबंधित ये डिसीज नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका सी, यानी कि डिस्प्लेजिया और एनोरेक्सिया नर्वस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 फिर से आपका मैचिंग ही है। क्वेश्चन नंबर 78 फिर से हमारा मैचिंग ही है। एक साइड लिखा हुआ है सक्रिय पदार्थ और दूसरी साइड लिखा हुआ है आहार्य स्रोत। एक साइड लिखा हुआ है सक्रिय पदार्थ और दूसरी साइड लिखा हुआ है आहार्य स्रोत। पहला है अल्फा लेपिक एसिड, दूसरा है फ्लोबेंडाइक लाइकोपेजिन, ग्लूटाबेंथाइन, सिलीनियम। ठीक है, और आहारीय स्रोत में टमाटर, बादाम, टमाटर, ठीक है, समुद्री खाद्य पदार्थ, ब्राउन राइस, एवोकाडो, आलू, लहसुन। ठीक है, पहला था आपका, फर्स्ट था आपका अल्फा लिपिक एसिड्स। तो ये जो होता है ये हमारा आलू में पाया जाता है, और फर्स्ट का ए का है आलू कौन से 4 पॉइंट पे, 6 पॉइंट पे। तो 6 कहाँ है, 6 बी और सी दोनों में है, 6 बी और सी, बी और सी और डी दोनों में है, तो ये नहीं है। फ्लोबनाइट्स पाया जाता है आपका लहसुन में। किसमें पाया जाता है, लहसुन में। तो लहसुन कौन से पॉइंट पे है, 7, तो ये भी 7 भी दोनों में ही है, सी और डी में। अभी थोड़ा सा और चलते हैं। लाइकोपिन पाया जाता है आपका टमाटर में। लाइकोपिन किस में पाया जाता है, अभी पीछे भी था ये क्वेश्चन। लाइकोपिन पाया जाता है टमाटर में, ठीक है ना टमाटर में। तो सी का सेकंड भी इनमें है, तो अभी भी डाउट है थोड़ा। फिर है ग्लूटाथाइनोन किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है एवोकाडो में। एवोकाडो में पाया जाता है। एवोकाडो कहाँ पे है, 5th में। तो 5th ऑप्शन आपका सी में है, तो सी इज राइट ऑप्शन। अब आपका बचा सिलीनियम आपका पाया जाता है समुद्री खाद्य पदार्थ में। तो इतना क्लियर हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो एक बार और हम कर लेते हैं इसको। ये है अल्फा सिलाइका एसिड आलू में पाया जाता है, फ्लोबोनाइड्स लहसुन में, लाइकोपिन टमाटर, ग्लूटाथाइनोन एवोकाडो, सिलीनियम समुद्री खाद्य पदार्थ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 79 हम करते हैं। ठीक है, 79 भी आपकी मैचिंग ही है, 79 पे भी आपका मैचिंग ही है। ठीक है, ये आपका पहले यूजीसी नेट में ये जो 79 क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये यूजीसी नेट में आ चुका है आपका। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साइड लिखा हुआ है खाद्य पदार्थ और दूसरी साइड लिखा हुआ है घटक। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका वाइन, आलू बुखारे का रस, ग्रीन टी, मायोनीज और सलामी। ठीक है, फर्स्ट है आपका वाइन। वाइन में क्या होता है, वाइन में होता है आपका रेजिविट्रॉल, यानी कि आपका ए का है फोर्थ, आपका डी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो इसी बात है, इसका ऑप्शन डी है, लेकिन फिर भी हम मिला लेते हैं। आलू बुखारा में क्या पाया जाता है, सोडियम बेंजाइड यानी कि 5th। ठीक है, उसके बाद है ग्रीन टी में क्या होता है, कैडेचिस। ठीक है, मायोनीज में आपको मिलता है मायोनीज में मिलता है लेसेथिन। ठीक,
फिर है इस्लामी, इस्लामी में मिलता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहले ही क्लियर हो चुका था, ऑप्शन था इसका आंसर था डी। ठीक है, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आ चुका है 2018 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। वाइन, वाइन में मिलता है आपका रेजिवेट्रॉल, आलू बुखारे का रस सोडियम बेंजोएट, ग्रीन टी कैटोचिन्स, मायोनीज लाइसेथिनिन और सलामी सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आज की क्लास में हम जो ये बैलेंस डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे वो हमारे 82 क्वेश्चंस हैं। तो हम 80 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो लास्ट ही होने वाला है, थोड़े ही क्वेश्चन रह गए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, जो भी कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो। ठीक है ना। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि और अच्छे से मैं वीडियो बनाने की और अच्छी कोशिश कर सकूं। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 80 कर रहे थे। 80 पे भी आपकी मैचिंग ही है, 80 में भी आपकी मैचिंग है। एक साइड लिखे हुए हैं मोनोसेक्राइड्स, कीटोज, सुगर्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एस्कॉर्बिक एसिड। दूसरी साइड लिखे हुए हैं माइक्रो जेल्डाल तरीका, आयोडीन वैल्यू, फ्लेकिन टेस्ट, ड्राइक्लोरोफिल, डेनोनाइट्राइजेशन, सेलिविनास पेस्ट टेस्ट, निनहाइड्रेन टेस्ट। ठीक है, तो चलिए मैचिंग करते हैं। फर्स्ट है आपका मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जो होता है वो सेलिक्स टेस्ट होता है, सेलिगन्स टेस्ट से पता लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट का सी सभी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसमें तो थोड़ा डाउट हो जाएगा। ठीक है ना। कीटो शुगर्स में कैसे किस टेस्ट के थ्रू करते हैं, ये करते हैं हम सेलिवेनेला फर्स्ट टेस्ट, यानी कि ई आपका 2 ऑप्शन में दिया हुआ है ना, ए में भी और डी में भी। तो अभी और आगे चलते हैं। अमीनो एसिड्स जो होता है, जिस टेस्ट के थ्रू पता लगता है, वो होता है निनहाइड्रेन टेस्ट, यानी कि थर्ड का एफ सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। लेकिन हम फिर भी आगे कर लेते हैं। प्रोटीन्स का पता लगता है माइक्रोजेल्डाल तरीके से, टेस्ट से, माइक्रोजेल्डाल टेस्ट से हम प्रोटीन्स के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5th है एस्कॉर्बिक एसिड्स होता है फेनिगल्स टेस्ट, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। एक बार और हम ये मैचिंग कर लेते हैं। मोनोसेक्राइड्स किस टेस्ट के थ्रू पता लगता है, फेनिगल्स टेस्ट। कीटो शुगर पता लगता है सेलिफोनास टेस्ट के थ्रू। एमिनो एसिड्स निनहाइड्रेस, प्रोटीन्स माइक्रोजेल्डाल तरीका। एस्कॉर्बिक एसिड्स पता लगता है आपका ड्राइक्लोरोफिल एंडोफिनॉल ड्राइट्रेशंस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाइए क्वेश्चन नंबर 81। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकतम प्राप्त होती है किससे, शरीर बनाने वाले खाद्यों से, सराक्ष सब्जियों और फलों से, अनाज व बाजरे से, तेल व वसा से। तो संतुलित आहार में जो हम अधिकांश लेते हैं वो लेते हैं हम अनाज और बाजरे से। ठीक है, क्वेश्चन इजी था और पहले भी आया हुआ है 2005 में टीजीटी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो हम संतुलित आहार में अधिकतर ऊर्जा किससे लेते हैं, अनाज व बाजरे से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 82, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। संतुलित आहार का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आज की सीरीज में तीसरी या चौथी बार मेरे ध्यान से ये क्वेश्चन आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। संतुलित आहार क्या है, निम्न में से बताइए संतुलित आहार कौन सा है। कुछ ना कुछ तरीके से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और लास्ट क्वेश्चन भी आपका यही आ चुका है। संतुलित आहार का अर्थ क्या है,
संतुलित आहार सभी को पता है, ऐसा आहार जिससे हमें सभी पोषक तत्व मिल सके। तो ऑप्शन इज सी इज राइट। ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पीजीटी के 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जितने भी ये घुमा फिरा के संतुलित आहार की परिभाषा ही पूछ रहे हैं बार बार। 4 से 5 क्वेश्चन है ये ऐसे, 3 से 4 सॉरी। और हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। 3 सीरीज पहले हो चुकी है, आज ये 4th सीरीज थी जो कि आपकी न्यूट्रिशन से संबंधित ही चल रही है। और सभी क्वेश्चन अब तक मैंने 82 क्वेश्चन आपको कराए हैं। हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें अच्छे से कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।